ये 30 पॉइंटों की सीरीज चल रही है। हर वीडियो में तुम्हें 30 पॉइंट किसी न किसी सेक्टर में सीखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा 30 के 30 पॉइंटों में, ठीक है। अब ये है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग 30 रूल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो भाई 30 रूल तुम्हें ट्रेडिंग, जो भी ट्रेड हमारे दोस्त लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, जो भी इन्वेस्टिंग करते हैं ना, ये है बुक समरी 80-20 रूल पे। 6 बुक जो टॉप मोस्ट ट्रेडिंग की बुक है उनकी बुक समरी है। इसमें टोटल 30 पॉइंट कवर होंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। और ये तुम अपने आप पे भी लागू कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। पहले माइंड सेट। देखो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अगर तुम कर रहे हो ना, सबसे बड़ी चीज़ है माइंड सेट। तुमने सुना होगा ये कीवर्ड सुने होंगे बहुत, माइंड सेट हुआ, तुमने साइकोलॉजी सुना होगा। तो माइंड सेट क्या होता है? मार्केट ओन्स यू नथिंग, बीइंग राइट एंड मेकिंग मनी आर द टू डिफरेंट इवेंट्स। आज डिड आई फॉलो माई प्रोसेस, नॉट वाज आई राइट। तो मार्केट ओन्स यू नथिंग। भाई मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अगर ट्रेड करोगे तो सफलता ही मिलेगी, कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि इफ़ यू फॉलो दिस वन देन यू विल गेट द सक्सेस। तो मार्केट ओन्स यू नथिंग, एनीथिंग कैन हैपन ऑन एनी सिंगल ट्रेड। कोई भी तुम ट्रेड ले रहे हो ना, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुम आज ही सफल हो गए, मतलब ये तुमने फिक्स, मतलब हाँ देखो प्रोबेबिलिटी का गेम है भाई। अगर तुमने ये ट्रेड ले रहा है ना, वो ट्रेड में कुछ भी हो सकता है। तुमने ऑप्शन बाइंग करी है, ऑप्शन सेलिंग करी है, तुम इस अंदाज में ले रहे हो कि मैं ये ऊपर जाएगा ले लो। भाई कुछ भी ट्रेड के साथ कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन ऑन एनी सिंगल ट्रेड। कैटेगरी इज व्हाट मेक्स यू ओवरसाइज बिफोर एंट्री। राइट द प्राइस एट विच यू आर रॉन्ग, नो प्राइस इक्वल टू नो ट्रेड। भाई ट्रेड करने से पहले ये है, अगर ये मेरी साइड में नहीं गया तो मैं यहाँ से असर लेके निकल जाऊंगा, तो ठीक है। तीसरा क्या है? एन एज इज ए प्रोबेबिलिटी नॉट ए प्रिडिक्शन। कोई भी तुम एज ले रहे हो ना, कोई भी ट्रेड तुम ले रहे हो, जैसे 230 का प्राइस था, 230 का तुमने कहा कि 250 तक जाएगा, तो वो कोई फिक्स नहीं है भाई। ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, कोई प्रोडक्शन नहीं है। तुम प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते मार्केट में। ऐसे ये लिखा 55% सिस्टम लूज 45 टाइम्स पर 100, ठीक है। जो भी तुमने सिस्टम बना रखा है उसमें 55% सिस्टम लूज 45 टाइम्स 100, मतलब ये 100 में 45 बार वो लूज करता है। ओपन इन क्लस्टर, जज योर सेल्फ ओवर 20 to 30 ट्रेड्स, नेवर वन, ठीक है। कोई स्ट्रेटेजी तुम फॉलो कर रहे हो उसको 20 से 30 बार रिचेक करो, ना कि एक स्ट्रेटेजी ने प्रॉफिट बना दिया, उसको बैक टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है भाई। कंसिस्टेंसी इज ए मेंटल नॉट मैथडोलॉजिकल। मोस्ट पीपल ऑलरेडी हैव ए गुड एनफ सिस्टम, ट्रैक इट बाई इन्वेंटिंग। ट्रैक सिस्टम प्रॉफिट लॉस बीएस एक्चुअल प्रॉफिट लॉस, गैप इज योर साइकोलॉजी टैक्स। लोग कहते हैं मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, लेकिन बैकग्राउंड में ये नहीं देखते भाई क्या उसका स्टेटिक गया है, क्या उसका ट्रांजेक्शन फीस गया है। ये सब चीज़ तो चेक करो। अपने सिस्टम, जो भी तुमने सिस्टम बना रखा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। वो सब देखते हैं कि ट्रैक सिस्टम प्रॉफिट लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस पे कोई नहीं जाता, ठीक है। यही साइकोलॉजी में मात खा जाते हैं लोग बाद। पांचवा पॉइंट क्या है? 4 fears ड्राइव एवरी रूल ब्रेक, बीइंग रॉन्ग, लूजिंग मनी, फियर ऑफ फोमो, लीविंग मनी ऑन द टेबल, टैग ईच रूल ब्रेक विद वन, फिक्स द डोमिनेट वन। जो ट्रेड करते हैं ना ज़्यादातर लोग, कहाँ मात खाते हैं भाई? तुमने देखा होगा 90% लोगों का भाई यही सिस्टम रहता है कि भाई हम लूज हो गए, फियर ऑफ फुल से। कभी वो जल्दी निकल जाते हैं, कभी वो लेट निकलते हैं, कभी वो जब प्रॉफिट होने वाला होता है तो वो रुकते नहीं, और कभी जब लॉस होने वाला होता है तब भी नहीं टिकते भाई, तो कि पूरा लॉस ही ले लेते हैं। तो ये जो फियर होता है ना, उसको तुम्हें पूरे तरह से ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। छठा क्या है? एक्सेप्ट द लॉस बिफोर यू एंटर। एक्सेप्ट द लॉस बिफोर यू एंटर। तुम्हें जब ट्रेड कर रहे हो ना, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि अगर मेरा इस डायरेक्शन में गया तो मैं इस पे ऐसा लोके मैं निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई लॉस होता गया, तुमने अपने दिमाग में तो तुम्हारा एसएल है और तुम सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, इससे तुम्हारा बड़े से बड़े लॉस हो जाता है, ठीक है। accept the loss before you enter, say the rupee amount out loud if you flinch have the position half the position, ठीक है। ऐसा तो समझ जाओ छठे पॉइंट से। ए प्री डिफाइंड लॉस इज एन एक्सपेंस, प्री डिफाइंड लॉस इज एन एक्सपेंस। अगर तुम कोई ट्रेड जानबूझ के ये ले रहे हो कि भाई इसमें लॉस पक्का है, तो भाई मत लो भाई, इसमें लिखा है सीधा ए प्री डिफाइंड लॉस इन एक्सपेंस नॉट ए लॉस, राइट। ये खर्चा है। पेन कम्स फ्रॉम अनप्लान्ड लॉस। जब तुम्हें पता है कोई चीज़ है, तुम ट्रेड कर रहे हो, तुमने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऊपर जाना है, तुम ट्रेड ले रहे हो, उसमें लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 10% है, 5% है कि इसमें लॉस होना पक्का है, अनप्लान्ड है लॉस, तो भाई पेन वहाँ से आता है। स्टॉप गैसिंग भाई, स्टॉप गोज इनटू द सिस्टम विद एंटी ऑर्डर, नेवर मेंटल, ठीक है। तो अपना आपको पागल की तरह एंट्री मत करन दो, ठीक है।
अब है 8वां पॉइंट, यू कंट्रोल 4 थिंग्स ओनली, व्हाट यू ट्रेड, व्हाट यू एंटर, व्हेन यू एग्जिट, हाउ बिग, एवरीथिंग एल्स इज नाइस। कहाँ तुम्हारी एंट्री करनी है वो तुम्हें पता है, कहाँ तुम्हारी एंट्री करनी है, कौन सा तुम ट्रेड ले रहे हो, कौन सा पिकअप कर रहे हो ट्रेड, कहाँ तुम्हें एस एल है, बाकी कितना बड़ा तुम लोट साइज कितना ले रहे हो, बाकी सब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं भाई। तो ये चीज़ों को ध्यान से रख लो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी समरी है। अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो मैं कह रहा हूँ भाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर तुम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे राइट, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे चांसेस 60 से 70% तुम्हारी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी डे बाई डे। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े यार ये सब चीज़ें कर दिया, तो इसको इसके नोट्स बना लो भाई जितना हो सकता है। 9वां पॉइंट है, इनडिफरेंस टू द सिंगल रिजल्ट इज द स्किल, इफ वन ट्रेड चेंज योर मूड ऑफ द डे योर साइज इज रॉन्ग। सिंपल सा फंडा है, लोग बाग ट्रेड करते हैं ना, अरे एक ट्रेड में ये गलत हो गया, मतलब कि 10,000 रुपये तो मैंने कमा लिए एक ट्रेड से स्टार्टिंग में, मतलब लोग बाग तो लाखों लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। तुम्हारा उस ट्रेड की वजह से पूरा दिन तुम सोचो यार मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया, तो भाई तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो तुम ट्रेडर हो ही नहीं। ट्रेडिंग में तो नफ़ा नुकसान फ़ायदा लगा ही रहता है, उसको सिस्टम को समझने की कोशिश करो, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। 10वां पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेंसी इज ओनली नंबर डेट मैटर्स। एक्सपेक्टेंसी है भाई, एक्सपेक्टेंसी ओनली नंबर, क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है भाई, रियलिटी अलग है एक्सपेक्टेंसी अलग है। एक्सपेक्टेंसी इज द ओनली नंबर डेट मैटर। तो एक्सपेक्टेंसी क्या है, बिन परसेंट गुणा एवरेज बिन माइनस, एट द एंड सबको क्या है, पैसा ही तो कमाना है ना। बिन परसेंट एवरेज बिन माइनस लॉस परसेंट गुणा एवरेज लॉस, एट द एंड सबको क्या है, पैसा ही कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए जितना तुम्हारा बिन परसेंटेज ज़्यादा होगा लॉस कंपेयर से, वही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। निगेटिव ई कैन नॉट बी फिक्स बाई डिसिप्लिन, कंप्यूट इट ऑन लास्ट 50 डेज। अगर तुम सोच रहे हो मैं डिसिप्लिन रहूँगा ये रहूँगा, तो वही वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आदमी के इमोशन होते हैं, इमोशन हर दिन चेंज होते रहते हैं राइट। तुम कितना डिसिप्लिन करोगे, तुम्हारे अंदर कितनी विल पावर होगी भाई, ह्यूमन है, ह्यूमन की विल पावर की एक लिमिट होती है, मतलब कुछ टाइम बाद वो भी ब्रेक आउट कर देता है, ठीक है। तो तुम किस खेत की मूली हो भाई, समझ रहे हो। तो 11वां क्या है, मीजर इन आर नोट इन रुपीज़, आर इक्वल टू अमाउंट रिस्क पर ट्रेड, कितना अमाउंट तुम उस ट्रेड पे तुम रिस्क ले रहे हो। एवरी ट्रेड बिकम्स +2R - 1R मेक्स आल ट्रेड कंपेरेबल अक्रॉस द टाइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये समझ जाओ। 12वां पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेंसी गुणा फ्रीक्वेंसी इज व्हाट कंपाउंड्स। समझ रहे हो ना, क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेंसी है और किस फ्रीक्वेंस लेवल पे तुम वो कर रहे हो, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो वो एट द एंड कंपाउंड होगी भाई। ये भी बिल्कुल इस तरह से लिखा है। 13वां पॉइंट क्या है, साइजिंग ड्राइव्स रिजल्ट मोर देन एंट्रीज, साइजिंग ड्राइव्स रिजल्ट मोर देन एंट्रीज, सेम सिग्नल डिफरेंट साइजिंग आउटकम फ्रॉम वाइप आउट 10x। लोग भाई ऐसे होते हैं भाई, कुछ तो ये सोच लेते हैं भाई शुरू के 4-5 ट्रेड तो भाई 10,000 प्रॉफिट कर रहे हैं राइट, फिर एक ट्रेड ऐसा लगा सबका जितना पैसा कमाया है ना वो सब वाइप आउट कर दिया उसमें, मतलब जिसने 5 ट्रेड में किया है राइट। तो उन चीज़ों को एक तरह से गैम्बलिंग होती है राइट। तो रिस्क पर ट्रेड उतना ही तुम हिसाब से रखो ताकि तुम्हारा लॉस ना हो पाए। भाई मैंने भी किया था ऐसा, मेरा 4-5 दिन तक लगातार 10,000 10,000 10,000 प्रॉफिट चल रहा था, फिर 5वें दिन मैंने सोचा भाई इतना फ्लो फोमो उसमें आ गए ना कि अब तो डेली प्रॉफिट होगा, फिर एक ही दिन में जितना 5 दिन का फायदा था ना वो सब लॉस कर दिया, ठीक है। तो रिस्क तुम्हारा उस परसेंटेज में, रिस्क जो तुम ले रहे हो ना उसका एक पूरा फिक्स परसेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर तुम पूरा रिस्क जैसे कि 5 दिन कमाए 1 दिन गवा दे तो कोई मतलब नहीं है, वो सब गैम्बलिंग है, ठीक है। 14 पॉइंट क्या है, ड्रा डाउन मैथ इज ब्रूटल, 50% नीड्स 100% इज रिकवर, 10 लॉसेस 1% कॉस्ट, 10% एट 50% इट कॉस्ट 40%, पीके मैक्स ड्रा डाउन बैक सोल पर ट्रेड रिस्क। जितना भी तुम प्रॉफिट कर रहे हो, जितना भी तुम लॉस कर रहे हो राइट, सबको ड्रा डाउन करो। तब मैं बता रहा हूँ जनरल क्रिएट करो, ट्रेडिंग का जनरल क्रिएट करो, तभी तुम्हें पता लगेगा 50% नहीं 100% रिकवर, कितना तुम प्रॉफिट जा रहे हो कितना दिन लॉस जा रहे हो। क्योंकि जब फायदा होता है ना तो आदमी पीछे का लॉस भूल जाता है, जब लॉस होता है तो बहुत दिन खराब हो कर लेता है अपना। तो दोनों तरह से तुम्हारी लगती है। तो इसलिए भाई जितना भी चीज़ है जनरल क्रिएट करो, लिखो, बैक सोल्विंग करो, बैक टेस्टिंग करो, तब जाके चीज़ें तुम्हारी डे बाई डे इंप्रूव होगी। द स्टॉप सेट द साइज नेवर द रिवर्स, साइज इक्वल टू कैपिटल गुणा 1% भाग एंट्री माइनस स्टॉप। तो बाइड स्टॉप बराबर स्मॉल पोजीशन नेवर वाइडन स्टॉप टू फिट द साइज यू वांटेड, ठीक है। तो कट एट ए वन, 16 पॉइंट क्या, कट एट ए 1 आर रन विनर्स +3 आर, क्योंकि देखो रेसो होता है राइट,
कोई 1:2 में करता है, कोई 1:3 में करता है, मतलब कि 1 लॉस 3 प्रॉफिट, 1 लॉस 2 प्रॉफिट। तो 40% विन रेट 3.1 बीट्स 70% एट ए 1-2। अगर तुम्हारे 40%, अगर तुम्हारा 4 ट्रेड लिए, 4 में से 3 प्रॉफिट हुए, 1 लॉस हुआ, लेकिन उसमें 40% विन है। तुमने 1%, 2 ट्रेड लिए जिसमें 70% विन है, 1% लॉस है, मतलब एक ट्रेड में लॉस है, तो वो जो 3% जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द, वो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग, तो वो बीट कर देगा दूसरे वाले को। ठीक है, यही सब लिखा है। 17वां क्या है, ए सिस्टम मस्ट फिट योर कैपिटल टेम्परामेंट एंड फ्री टाइम और यू विल बी अबंडेंट इन मिड डाउन। जो भी तुमने सिस्टम बना रखा है ना, वो सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जो तुम्हारे कैपिटल, जितना भी तुम्हारा कैपिटल है उसको सपोर्ट करे। ठीक है, ना कि तुमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भाई अभी पैसा आ गया 5 लाख तो उससे ट्रेड कर लिया, अभी 1 लाख है उससे ट्रेड कर लिया। फिक्स अमाउंट ऑफ मनी यू शुड बी ट्रेड इन ए सिस्टम वाट एवर यू हैव मेड। ठीक है, 18वां पॉइंट क्या है, राइट एन ऑब्जेक्टिव विद नंबर्स। 20% CAGR, मैक्सिमम 50% ड्रा डाउन इज ए स्पेसिफिक, मेक मनी इज नॉट। ठीक है, जो भी तुम्हारा नंबर है जितना भी है, राइट, कि जो भी तुमने स्ट्रेटेजी बना रखी है, CAGR मैक्सिमम इतना % होना चाहिए, क्या जितने भी इंडिकेटर बेसिस पे स्ट्रेटेजी बना रखी है ना, उन सब का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। राइट एन ऑब्जेक्टिव विद द नंबर। ठीक है, 19 क्या है, नो सिंगल राइट मेथड एग्जिस्ट। 40+ विजार्ड वाइडली कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच ऑल प्रॉफिटेबल कॉपिंग ए मेथड विदाउट द टेम्परामेंट फेल्स, नो सिंगल राइट मेथड एग्जिस्ट। हमारे भाई बंधु ऐसे हैं भाई काफ़ी सारे, वो सोचते हैं कि एक स्ट्रेटेजी करके 10 ट्रेड कर लिया, 10 बार प्रॉफिट हो गया, तो आप सोच रहे हो वही स्ट्रेटेजी से मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ऐसा कोई नहीं है। मार्केट में कोई भी ऐसी एक सिंगल स्ट्रेटेजी, कोई सिंगल मेथड एग्जिट ही नहीं कर रहा। ये बात तुम अपने कानों में डाल लो भाई, ऐसा ही है। ठीक है, ऑल ऑफ देम ऑब्सेस ओवर रिस्क नॉट रिटर्न्स। सब द वन यूनिवर्सल थ्रेड, डू नॉट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। ठीक है, तो भाई सॉरी भाई, तो जितना तुम्हारे पास मनी है तुम इस पे फोकस मत करो कि मुझे इतना कमाना है, इतना कमाना है। जो तुम्हारे पास मनी है ना, पहले उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करो। रिटर्न आता रहेगा, तुमने इन्वेस्ट करा, वो मनी डाला, उसको प्रोटेक्ट करो। अदरवाइज वो मनी है ना, तो मतलब कब चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो मनी है उसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करो। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए। एवरीवन हैज़ ए लॉस लिमिट, दे नेवर क्रॉस। देखो, जो भी ट्रेड कर रहा है ना, उसकी कोई स्टॉप लॉस की लिमिट रहती है कि मेरे को अगर इससे ज़्यादा लॉस हुआ ना तो मैं निकल जाऊंगा। तो उस पर भाई फिक्स रहो, अपने रूल फिक्स डिफाइन करो। कोल्ड स्टैक कट साइड, डू नॉट ट्राई हार्डर। अगर तुम्हारा कोई ट्रेड जा रहा है, लॉस में जा रहा है, बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, तो ऐसा मत करो उसके एवरेज करने की कोशिश मत करो, उसका साइज कट कर दो। उस पर ऐसे वो मत करो कि मैं एवरेज कर लेता हूँ, मैं एवरेज कर लेता हूँ। मोस्टली वो वहीं पे फंस जाते हैं लोग। बिग मनी कम्स फ्रॉम फ्यू ट्रेड्स। तुमने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से ऐसा नहीं कि 10 के 10 सही होंगे या 10 के 10 तुम्हें प्रॉफिट बना के देंगे। तुम्हारे 2-3 ट्रेड ऐसे हो जाएंगे जो प्रॉफिट बना के देंगे, और बाकी 4-5 ट्रेड ऐसे हो जाएंगे जो कम प्रॉफिट बना के देंगे, और कुछ ट्रेड ऐसे रहेंगे जो कम प्रॉफिट बनाएंगे, जो लॉस में देंगे। तो जहां से तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा है ना 2-3 ट्रेड, तो उसमें मेजोरिटी पैसा आएगा। ठीक है, तो बिग मनी कम्स फ्रॉम फ्रू ट्रेड, कंसल्टेशन इन काई कन्वेंशन सेटअप बट ओनली आफ्टर रिस्क आर प्रूवन। ठीक है, सबसे बिग पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला ने सब ट्रेड में पैसा नहीं बनाया, उनके कुछ चुनिंदे ऐसे स्टॉक थे जिनसे वो 90% मनी बना लिए। ठीक है, और तुम सोचते हो कि हर ट्रेड मेरा ऐसा बिंदास चल जाए, तो वो भाई इम्पॉसिबल है। IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल मार्केट में। 24वां पॉइंट क्या है, द एज लिव्स इन जनरल नॉट इन चार्ट। जो है, जो नोट इन चार्ट, 6 फील्ड 60 साउंड सेटअप एंटी स्टॉप साइज रिजल्टेड रूल्स फॉलोड ईयर। 25 पॉइंट क्या, पेशेंस बीट एक्टिविटी। जिसके पास जितना पेशेंस हो ना, कुछ तो कहते हैं हड़बड़ी में ट्रेड कर लेते हैं भाई, ये बाई किया, ये लॉस किया, ये बाई किया, ये लॉस किया। भाई इससे क्वेश्चन में मतलब होता है, जितना तुम पेशेंस रख के सिस्टम के साथ ट्रेड करोगे ना, उतना ही है। ओवर ट्रेडिंग इज ए बिगेस्ट सेकेंड बिगेस्ट रिटेल किलर आफ्टर ओवर साइजिंग। वो बस ओवर साइजिंग करते रहते हैं और वही वो ओवर किलर बन जाता है। तुम ये देखो कि एक सप्ताह में कितने तुमने ट्रेड किए, क्या प्लान है। ओवर ट्रेडिंग को भाई तोबा तोबा कर दो। 26वां पॉइंट क्या है, मोस्ट ब्लू अप अर्ली एंड चेंज देयर रिस्क आफ्टर।
ए लॉस इज ए ट्यूशन ओनली इफ समथिंग चेंज, अदरवाइज इट इज जस्ट ए फेस। तुम कोई लॉस ले रहे हो, अगर तुम उससे कोई भी लर्निंग नहीं ले रहे हो तो भाई लिख के रख लो, वो तुम्हारा लॉस एक तरह से फीस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ही लॉस लो, उससे अगर तुम लर्निंग ले रहे हो तो ही मतलब है तुम्हें लॉस लेने का, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक एज ए फीस। अब भाई 3-4 पॉइंट और बचे और उसके बाद मैं टोटल समरी कर दूंगा नीचे की साइड। तो गुड बिजनेस बार्गेन प्राइस, गुड बराबर हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, बार्गेन प्राइस, चीप बराबर हाई अर्निंग यील्ड, स्कीनर ROCE 20 greater than 20%, cheapest quality EBIT. It works because it does not work. Every year lags in 1 year in 4 something to commit a minimum holding period in writing before you start. It works because it does not work every year. कोई तुमने कुछ इन्वेस्ट किया है, कैसे भी इन्वेस्ट किया है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि एक साल में तुम्हारा इतना परसेंट दे रहा है तो अगले साल में भी इतना ही देगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर साल तुम्हें प्रॉफिट ही मिलेगा भाई, तो इस चीज़ को कान में दिमाग में डाल लो। कॉफ़ी कैन फिल्टर, रिवेन्यू ग्रोथ इज ग्रेटर देन 10% एंड ROCE greater than 50% every year for 10 straight years, loan growth, then do nothing for a decade. Biggest Indian risk is accounting, not valuation. Check. 90% ऑफ इंडियन FNO ट्रेडर लूज मनी, सेबी डेटा। सेबी ने जो क्या देखा है, जितने भी 90% इंडियन FNO है जो भी ट्रेड करते हैं वो 90% मेजोरिटी लूज ही करते हैं। कोस्ट ईट ए लार्ज शेयर ऑफ प्रोस, अगर तुम लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ना तो उनका लॉस ही मिलेगा। स्प्लिट कैपिटल फिजिकली, कोस्ट 70-80% इंडेक्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड। ठीक है, सैटेलाइट 20-30% एक्टिव ट्रेडिंग, कंप्यूट एनुअल कोस्ट A% capital, that's hurdle your system must clear before earns a rupee. If you do only 5 things, fix 1% risk per trade, size derived from the stop. ठीक है, कुछ ऐसे फिक्स रूल हैं जो तुम्हें बनाने पड़ेंगे। 1:2, 1:3, किस तरह से तुम वो ले रहे हो, ट्रेड ले रहे हो। स्टॉप एंटर द विद द ऑर्डर एवरी टाइम, नेवर मेंटल। जनरली ना रिव्यू एवरी 20 ट्रेड, जितने भी तुम ट्रेड ले रहे हो ना हर ट्रेड को रिव्यू करना, देखो। कंप्यूट एक्सपेक्टेंसी बिफोर एडिंग कैपिटल, E<0, फिक्स द सिस्टम, डू नॉट ट्रेड द बिगर। अपना सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत तुम ट्रेड कर रहे हो ना वो सिस्टम को फिक्स करो, उसके बेसिस पे ज़्यादा बड़ा ट्रेड मत लो। सेपरेट कोर फ्रॉम सैटेलाइट, कैपिटल इज इक्वल टू डिफरेंट अकाउंट। फर्स्ट 2 वीक में तुम्हारा क्या पोजीशन होनी चाहिए, बिल्ड द साइजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, कन्वर्ट लास्ट 50 ट्रेड्स टू आर, गेट बिन परसेंट, एवरेज बिन, एवरेज लॉस, एक्सपेक्टेंसी, राइट डाउन डेली लॉस लिमिट, मंथली लॉस लिमिट। मतलब तुम्हें भाई जनरल क्रिएट करना ही करना है, कितना तुम्हारा ट्रेड हो रहा है, कितने नंबर ऑफ ट्रेड हो रहा है, कितना परसेंट लॉस पे हो रहा है, क्या एवरेज बिन है, क्या एवरेज लॉस है, क्या एक्सपेक्टेंसी है, उस हिसाब को लेना ही है भाई। अदरवाइज यू विल गेट मीन्स मिजरेबली फेल हो जाओगे तुम। राइट योर 1 प्राइमरी सेटअप ऑन 1 पेज, ट्रेड इट 20 टाइम मैकेनिकली, नोट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो भाई ये तुम्हें भी पता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और ये इससे तुम्हारा फ़ायदा ही होगा भाई। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यू विल गेट द डिसएडवांटेज समथिंग। इन चीज़ों को फॉलो करो और फिर बाद में मेरे को ही थैंक यू करो।